बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 9 अक्टूबर को नगर परिषद बिलासपुर के कमेटी हॉल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नारायण आजाद ने कहा कि कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण कर SC, ST और गरीब तबके की जनता की सेवा करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा काम किया है, जिसे आगे बढ़ाते हुए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी लगातार SC, ST, OBC और गरीब तबके की जनता के साथ खड़े होकर उनके मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाने का काम कर रही है। वहीं नारायण आजाद ने हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के तीसरे विकल्प के रूप में सामने आने और सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 70 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने SC, ST, OBC और गरीब तबके के लोगों का शोषण करने का काम किया है। इसका जवाब दिया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में 50% सीटों पर महिलाओं और युवाओं को टिकट देकर चुनाव में मुख्य भूमिका अदा की जाएगी। गौर हो कि कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, जिसका राजनीतिक प्रतीक हाथी है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से रंजू चमवाल की रिपोर्ट। का प्रदेश अध्यक्ष नारायण आजाद, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि जो आने वाली 9 अक्टूबर शनिवार के दिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस हम स्टेट लेवल का बिलासपुर में मना रहे हैं, जो कि नगर परिषद हॉल नज़दीक बस स्टैंड के पास होगा। उसमें जो हमने 2 साल से जो मुझे मौका मिला था, जो हमने कार्यक्रम पूरे हिमाचल में अपने लोगों के साथ मिलजुल के शुरू किया था, उसका जो प्रदर्शन या पार्टी की या जो धरातल पे नहीं दिख रही थी, उसको दिखाने के लिए हमने बिलासपुर में ये प्रोग्राम रखा है। तो मैं सभी साथियों का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और मैं चाहूँगा कि 2022 का जो आम चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी और बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। और मैं चाहूँगा कि जो 70 सालों से इन दोनों पार्टियों ने बहुजन समाज में SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी और जो गरीब लोग जिनका इन्होंने शोषण किया, वो अब इन दोनों पार्टियों से बदला लेने के मूड में है। और जो हमारी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति जो आप सभी पत्रकार बंधु या सभी साथी महसूस कर रहे हैं, तो उसमें जो हम बदलाव करना चाहेंगे और संविधान को इस भारत देश में हिमाचल में स्थापित करके एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश और प्रदेश में स्थापित करेंगे। तो जो भी दिशा निर्देश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो आएगा उसी तर्ज पे हिमाचल में भी चुनाव लड़ा जाएगा। और जैसा कि जो 50% जो हमारे युवा और महिलाएं हैं, उनको भी इस चुनाव में भागीदार बनाया जाएगा। इस सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।